कोनिचिवा गाइस, वेलकम टू टीएसओ। मैं कानकी और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जेजेके सीजन 2 का 7th एपिसोड। तो ये शिबुया आर्क का सेकंड एपिसोड है जो कि कल ही रिलीज़ हुआ है। एंड एक्सप्लेनेशन सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माहितो पर मेकामारू ने अल्ट्रा कैनन ब्लास्ट कर दी थी। एंड फिर अब आगे हम देखते हैं कि माहितो उस अल्ट्रा कैनन से बच जाता है, बट उसकी थोड़ी सी स्किन जल जाती है। फिर माहितो कहता है कि क्या तुम मेरे पे ऐसे हमले करके मेरी कर्ज एनर्जी ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हो? तो देखते कर्ज एनर्जी किसकी पहले ख़त्म होती है। फिर हम देखते हैं कि मेकामारू फिर से माहितो पर हमला कर देता है, बट माहितो फिर से बच जाता है। फिर मेकामारू कहता है कि मैं इस रोबोट के हमलों से माहितो की सोल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और ये बात माहितो भी जान चुका है। फिर मेकामारू माहितो पर लगातार हमले करता है, बट माहितो बचता रहता है। और फिर माहितो का पीछा करते हुए मेकामारू ब्रिज को तोड़ देता है और माहितो मछली भरकर पानी में छिप जाता है। फिर मेकामारू अपनी कर्ज एनर्जी का यूज करके पानी में बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, बट उससे भी माहितो बच जाता है। फिर मेकामारू अपने मन में कहता है कि मुझे पता है कि तुम हमला ज़रूर करोगे और उसी का फ़ायदा उठाकर मैं एक डिवाइस तुम्हारे बॉडी पे लगा लूँगा। फिर माहितो ह्यूमन फॉर्म में आकर अपना पंच बड़ा कर लेता है और रोबोट को बहुत भी ज़ोरदार पंच मार देता है। ये देख के मेकामारू कहता है कि अगर मैंने ज़्यादा देर कर दी तो रोबोट का आर्मर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा कह के मेकामारू डिवाइस को रोबोट में इंसर्ट करने लगता है। मेकामारू कहता है कि मेरे पास सिर्फ 4 शॉट्स है और मेरे को ये पहली बार में ही करना होगा। और फिर मेकामारू उसका एम लेता है और माहितो पे शूट कर देता है। फिर वो डिवाइस माहितो के हाथ पे जाके लगता है और वो इतनी ज़ोर से ब्लास्ट होता है कि माहितो का हाथ फट जाता है। माहितो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हुआ। तभी मेकामारू उसको एक ज़ोरदार लात मार देता है और उससे माहितो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। और फिर माहितो कहता है कि शायद इससे मेरे सोल का पार्ट भी डिस्ट्रॉय हुआ है। फिर जैसे ही मेकामारू फिर से हमला करता है तो माहितो चिड़िया बन के उड़ जाता है। मेकामारू देखता है कि माहितो का हाथ फिर से ठीक हो गया है, बट वो कहता है कि शायद इसने बॉडी को एडजस्ट कर लिया मुझे दिखाने के लिए, बट इसका सोल का पार्ट अभी भी डैमेज हुआ है। और हम देखते हैं कि गेतो दूर से इनकी फाइट देख रहा होता है। गेतो कहता है कि मेकामारू बहुत ही अच्छी फाइट दे रहा है और कुछ समय के लिए ही सही, बट एक स्पेशल ग्रेड जितनी कर्ज एनर्जी रिलीज कर रहा है। और शायद मुझे लगता है कि मेकामारू जानता है कि माहितो को कैसे हराना है। फिर हम देखते हैं कि मेकामारू बहुत ही ज़्यादा कर्ज एनर्जी का यूज़ करके मिसाइल बीम अटैक कर देता है माहितो पर, और वो बीम्स मिसाइल की तरह माहितो के पीछे पड़ जाती है। माहितो रूप बदल बदल के बच रहा होता है, बट वो मिसाइल पीछा ही नहीं छोड़ रही होती। फिर माहितो सोचता है कि ऐसा कौन सा अटैक था मेकामारू का जो कि उसके सोल को डैमेज किया। फिर हम देखते हैं कि माहितो रोबोट के पास जाकर उसकी वायर्स काट देता है, जिससे रोबोट अनस्टेबल हो जाता है और सारी बीम्स जाकर उसी पे लगती है। फिर मेकामारू देखता है कि माहितो का ध्यान नहीं है उस पे, और फिर वो बहुत ज़ोरदार पंच में माहितो को मार देता है और माहितो फिर से दूर जाकर गिरता है। फिर मेकामारू सोच रहा होता है कि यही मौका है अटैक करने का और मैं बहुत ही जल्दी सबसे मिल पाऊंगा। और जैसे ही मेकामारू अटैक कर देता है तभी माहितो अपना डोमेन एक्सपेंशन सेल्फ इम्बॉडी ऑफ परफेक्शन यूज कर देता है, जिसमें माहितो के मुंह से बहुत सारे हाथ निकलते हैं जो कि मेकामारू और उसके रोबोट को कैद कर लेते हैं डोमेन में। और मेकामारू का रोबोट जमीन पे माहितो के सामने पड़ा हुआ होता है। माहितो कहता है कि बस अब सब खत्म हो गया, अब तुम्हें भी समझ आ गया होगा। फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारी बॉडी को छू नहीं सकता, क्योंकि अब मेकामारू का रोबोट बंद पड़ चुका होता है और मेकामारू अंदर होता है। और मेकामारू बैठे बैठे सोचता है कि यही सही मौका है, अभी मैं अपना कर्ज माहितो पर यूज कर सकता हूँ। फिर माहितो मेकामारू से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं डोमेन एक्सपेंशन नहीं करूँगा? अभी हैलोवीन को 10 दिन बाकी है, तब तक मैं अपनी कर्ज एनर्जी को आराम से हील कर लूँगा। मेकामारू बैठे बैठे सोच रहा होता है कि ये सब हेयान पीरियड में शुरू हुआ था। उस वक्त कर्ज टेक्निक्स बहुत ही विकसित हो गई थी और बुरे कर्ज स्पिरिट और कर्ज यूजर से बचने के लिए सदास्टोना आशिया ने एक टेक्निक निकाली थी।
बाइंडिंग बाव की वजह से ये टेक्निक जनरेशन टू जनरेशन पास होती आई है और लीक नहीं हुई है। बाइंडिंग बाव का मतलब है यानी कि सीक्रेट तरीके से इसको पास डाउन किया गया है और इस टेक्निक का यूज करके यूज़र किसी भी डोमेन से बच सकता है। फिर हम देखते हैं कि माहितो आगे जा रहा होता है बट मेकामारू का रोबोट उस पर डिवाइस से हमला कर देता है और माहितो को बहुत डैमेज भी पहुंचाता है। माहितो कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि ये कैसे। मेकामारू इस टेक्निक का नाम सिंपल डोमेन बताता है। मेकामारू के इस अटैक से माहितो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है और माहितो का डोमेन भी टूट जाता है। गेतो कहता है कि ये सिंपल डोमेन है, इससे किसी भी तरह की कर्ज एनर्जी को रोका जा सकता है और इससे सातोरू गोजो को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। गेतो इस टेक्निक को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि यह टेक्निक बहुत ही सिंपल है। अगर हम डोमेन के अंदर से ही कर्ज एनर्जी को यूज करें तो हम एनिमी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए माहितो को इतना डैमेज पहुंचा है। फिर मेकामारू गेतो को चैलेंज करते हुए कहता है कि मैंने तो माहितो को ख़त्म कर दिया है और अब तुम्हारी पारी। मेकामारू सोचता है कि मेरे पास अभी भी 9 साल की कर्ज एनर्जी और एक सिंपल डोमेज बाकी है जिससे मैं गेतो से लड़ सकता हूँ। फिर अचानक ही माहितो मेकामारू के रोबोट पर और उसके अंदर के मेकामारू पर भी हमला कर देता है और मेकामारू पूरी तरीके से चौंक जाता है। मेकामारू कहता है, क्या मैं माहितो को मारने में नाकाम रहा? कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी एक सिंपल डोमेन बाकी है, मैं खुद इसे माहितो के अंदर घुसेड़ूंगा। फिर मेकामारू एक दूसरे रोबोट में घुसकर माहितो की तरफ बढ़ने लगता है बट माहितो उस पर लगातार हमला कर रहा होता है और मेकामारू भी उससे बचते बचाते उसके सामने से अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि माहितो बहुत बुरी तरीके से हंस रहा होता है और हील भी हो रहा होता है और मेकामारू का रोबोट उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है और फिर उसके बाद मेकामारू खुद सामने से आकर उस पर हमला कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होके मीवा और मेकामारू पे पपेट पे आ जाता है और मीवा उससे कह रही होती है कि क्या मैं कभी तुमसे मिल पाऊंगी? तुम्हें याद है कि हमने जुजुत्सु हाई में बेसबॉल इवेंट खेला था, तो मैं वो तब सबसे मिली थी बट मुझे उनसे ज़्यादा करीब नहीं जाना चाहिए। क्या पता कौन रहे और या ना रहे, बट हमारे बीच में जो भी है वो मुझे बहुत पसंद है और मैं एक दिन तुमसे ज़रूर मिलूँगी। और फिर हम आगे देखते हैं कि माहितो मेकामारू को मार देता है। फिर गेतो माहितो से कह रहा होता है, क्या तुम्हें नहीं लगता है थोड़ा जोखिम भरा था? फिर माहितो कहता है, नहीं, सारे का सारा मेरे प्लान के हिसाब से था। मैंने ही मरने का नाटक किया और डोमेन हटाया ताकि उसे लगे कि मैं मर गया और बस बाद में उसे ख़त्म करने का रह गया था। बट अच्छी बात यह है कि हमें सिंपल डोमेन देखने को मिला। गेतो कहता है कि मेरा बैरियर भी अब हट चुका। हमें वहाँ पे गेतो के हाथ में एक कर्ज ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है जिसका यूज़ करके गेतो ने बैरियर डाला था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टोक्यो के शिबुया शहर में लोग 31 अक्टूबर 2018 को दूर दूर से हैलोवीन मनाने आए होते हैं और वहाँ पे बहुत ही भीड़ होती है। फिर वहाँ पे कोई कर्ज यूज़र या कर्ज स्पिरिट टोक्यो डिपार्टमेंट के 400 मीटर के रेडियस में एक बैरियर डाल देता है। उसके बाद उसमें जो भी लोग कैद हुए थे वो वहाँ से गायब होने लगते हैं। फिर जब जुजुत्सु सॉर्सरर उस मामले की जांच पड़ताल करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये बैरियर सिर्फ नॉर्मल इंसानों को कैद करने के लिए डाला गया है, जिसमें इंसान आराम से घुस सकते हैं बट बाहर नहीं आ सकते। बट सारे जुजुत्सु सॉर्सरर बड़े आसानी से आ जा सकते हैं। और फिर अब इस मामले की जांच करने के लिए नानामी सर, फुशिगुरो और एक नया कैरेक्टर टाकुमो इनो को बुलाया जाता है। फिर हमें ये भी बताया जाता है कि बैरियर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं कर रहा है क्योंकि वहाँ पे रेडियो एक्टिव वेव्स को ब्लॉक कर दिया जा रहा है। इसके बाद हमें न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसे कर्ज एनर्जी के बारे में बहुत कुछ पता होता है और वो फुशिगुरो को बता रहा होता है। फिर नानामी गोजो के बारे में बाकियों को पूछता है। अगले सीन में हमें कुछ और सॉर्सरर्स दिखने को मिलते हैं जिसमें नाओबिता जेनिन, माकी जेनिन और कुबिसाकी नोबारा होती है।
ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे कुछ तो खतरनाक हुआ है। लोग बैरियर के किनारे से भागने की कोशिश कर रहे थे। हमें जल्दी ही गोजो को यहाँ पे बुलाना होगा। उसके बाद नोबिता जेनिन कहता है कि जो लोग सॉर्सरर्स नहीं है उन्हें कैसे पता है गोजो के बारे में। ज़रूर तुम लोगों ने ही बताया होगा। खैर छोड़ो, क्या हम इस बैरियर को तोड़ नहीं सकते? फिर वो लड़की कहती है कि ये बैरियर सॉर्सरर्स को रोक नहीं सकता है, तो इस पर फोर्स का यूज़ करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और फिर नोबारा कहती है कि हमें उसे पकड़ना चाहिए जिसने ये डाला है। और माकी कहती है क्या तुमने हमें इसलिए बुलाया है? फिर वो लड़की कहती है कि नहीं, तुम लोग थोड़ा रुक जाओ। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पांडा भी वहाँ पे आ रहा होता है और वो भी एक नए कर्ज यूज़र के साथ होता है जिसका नाम आत्सुया कुसाकाबे होता है। वो सॉर्सरर पांडा को बोलता है शायद ये वही लोग हैं जिसने हम पे पहले हमला किया था, और जुजुत्सु हाई के लोगों ने फैसला किया है कि डैमेज को कम से कम रखने के लिए सातोरू अकेले ही बैरियर के अंदर से हमला करेगा और उससे जो भी बचकर बाहर आएंगे उन्हें हम लोग देख लेंगे। फिर पांडा कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये कम से कम डैमेज वाला सीन सिर्फ सॉर्सरर्स को बचाना है? इस पे आत्सुया कहता है कि अब इसका कुछ नहीं कर सकती, बट ये प्लान सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और पिछले साल भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अब इसे रोकते नहीं सकते हैं और मैं बैरियर में जाकर आ चुका हूँ। वहाँ पे काफ़ी शांति है, बस लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मुझे वैसे तो वहाँ पे कोई कर्स स्पिरिट नहीं दिखाई दी, बट मैं बैरियर के अंदर वापस से नहीं जाना चाहता हूँ। जिस पे पांडा पूछता है कि ऐसा क्यों है? वो कहता है कि मुझे लगता है कि इस जगह को हेकारी कहते हैं, जिसके बैरियर के नीचे बहुत सारी स्पेशल कर्स का झुंड है। नेक्स्ट सीन में बैरियर के अंदर के लोग तो सातोरू गोजो को आवाज़ लगा रहे होते और फिर उसमें से एक इंसान कहता है कि ये सातोरू कौन है, और फिर दूसरा इंसान कहता है कि मुझे क्या पता, बट ऐसा कहा जा रहा है कि वो जब तक नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से बच नहीं सकते। लोग थोड़े डरे सहमे होते और तभी वहाँ पे सातोरू की एंट्री हो जाती है और एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीडियो खत्म, भागो यहाँ से और सब्सक्राइब करके जाना।